अकोला महानगरपालिकेच्या कचरा कर निर्णयावरून राजकारण तापलं आहे। दरवर्षी 600 रुपयांचा कर लादण्याच्या निर्णयावर आमदार साजिद खान पठाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा दिला आहे। अकोला शहरात कचरा संकलनाच्या नावाखाली दरवर्षी 600 रुपयांचा कर लावण्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे। आधीच विविध करांच्या बोजाखाली दबलेल्या नागरिकांवर हा अतिरिक्त आर्थिक भार पडल्याने मनपाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत। दरम्यान कचरा कर वसुली सुरू असतानाच शहरातील घंटागाडी सेवा विस्कळीत झाल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहेत। अनेक भागात वेळेवर सेवा न मिळणे, काही ठिकाणी कचऱ्याची ढीग साचणे यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे। या पार्श्वभूमीवर आमदार साजिद खान पठाण यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करत विकासाच्या नावाखाली जनतेची आर्थिक कोंडी मान्य नाही असा स्पष्ट इशारा दिला। त्यांनी पर्यायी उत्पन्नाचे मार्ग शोधण्यावर भर देत मनपाने स्वतःच्या मालकीच्या जागांचा योग्य वापर करून महसूल वाढवावा अशी भूमिका मांडली। दाना बाजार परिसरात आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला। शहर विकासाच्या प्रत्येक उपक्रमाला आमचा पाठिंबा आहे, पण जनतेच्या खिशावर डल्ला मारणारे निर्णय सहन केले जाणार नाहीत असे सांगत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट आव्हान दिले। यावेळी विरोधी पक्षनेते डॉक्टर झिशान हुसेन यांच्यासह अनेक नगरसेवक आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। पत्रकार परिषद लेने का नजरिया सिर्फ इतना ही था कि अकोला महानगर पालिका में विपक्ष के नगर सेवकों वहाँ ना बात की जा रही, ना उनसे कोई पूछने वाला है। सत्ताधारी से लेके प्रशासन भी उनको दूसरे दर्जे पे रख रहा है। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नगर सेवकों के साथ में जताया गया कि हम अकोला के विकास के साथ में खड़े हैं, लेकिन विकास के नाम पे अगर जनता की लूट होती है तो विपक्ष जिंदा है। हम झगड़ा फिसाद नहीं चाहते, हम इस शहर में विकास चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि विकास हो, जो जनता का नुकसान नहीं है, सॉरी जनता का ज्यादा नुकसान हो रहा है सत्ता और विपक्ष के चक्कर में। तो इसलिए हम एक कदम पीछे आते हैं, सत्ताधारियों को कहते हैं कि आपके हर विकास में हमारा साथ रहेगा, हमारा वोट आपके साथ में रहेगा। शर्त यह है कि आप जनता को लूटे ना। जैसे विकास के नाम पे आपने अब घंटा गाड़ी बंद कर ठेकेदार पद्धति से उसको चालू किया, जो 600 रुपए प्रति घर से आप पैसा वसूलेंगे और प्लस 27 लाख रुपए, सॉरी 27 करोड़ के 27 लाख रुपए आप मनपा से उनको वो भी ठेकेदार को देंगे। तो डबल कमाई ठेकेदार को की जा रही। एक तरफ सत्ता लोगों के घर से 600 रुपए साल भी जाएगा, दूसरी तरफ महानगर पालिका भी पैसे देंगी, और गाड़ियां तो महानगर पालिका की है। तो महानगर पालिका ठेकेदार को गाड़ी भी दे रही, खुद के जेब से पैसा भी दे रही, और जनता से पैसे जमा करके वो भी दे रही। तो ठेका है किसका? किसके इशारों में ठेका बटा गया? कौन सा सत्ताधारी ठेकेदार का मालक है ये? इसकी तो सानिशा होनी चाहिए।